जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन कहा कि अब जो शिक्षा होगी वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन इसमें यह देखना जरूरी है कि उस ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसमें पढ़ाएंगे कौन? क्या यही लोग पढ़ाएंगे जो एडटेक कंपनी में नाच गाने करके पढ़ा रहे हैं, या कोई और टीचर होंगे? अगर यही टीचर पढ़ाएंगे तो फिर क्या ही फर्क रहा जो सरकार के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है और इनके द्वारा दी जा रही है ना? पहली बात। और दूसरी बात, उस ऑनलाइन शिक्षा में पढ़ाने वाले टीचर अगर स्कूल के टीचर रहेंगे, अगर स्कूल के टीचर रहेंगे तो वो पहले ही कैपेबल नहीं थे, तभी तो ये कोचिंग इंडस्ट्री अस्तित्व में आई। वो स्कूल के टीचर या स्कूल का जो पढ़ाने का जो स्तर था, जो टीचिंग का स्तर था, वो कमतर था, उस योग्य नहीं था, तभी तो उसके वैक्यूम को भरने के लिए प्राइवेट कोचिंग आई और ये फिर बड़े बड़े अड्डे बन गए। तो स्कूल टीचर तो पहले ही उतना कैपेबल नहीं है, उसके थ्रू अगर आप ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या बच्चे रुकेंगे? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी की जो जरूरत है वो ये जरूरत नहीं है कि उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाए कि ऑफलाइन पढ़ाया जाए। अभी की जरूरत ये है कि कितनी क्वालिटी का पढ़ाया जाए कि जो जेईई और नीट में आ रहा है उसमें उनका सिलेक्शन हो जाए। उनके सिलेक्शन के लिए जिस लेवल का क्वालिटी वाला टीचिंग एक्सपीरियंसेस चाहिए बच्चों को, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। पर जरूरत नहीं है कि किस माध्यम से पढ़ाया जाए। हमारे गांव में तो बच्चे 10 किलोमीटर दूर जाके भी स्कूल में जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन उस स्कूल में उस लेवल के टीचर तो होने चाहिए। तो यह मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी को निखारा जाए, उनको बेहतर बनाया जाए, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो यूपीएससी के थ्रू किया जाए, ताकि बेहतर टीचर, बेहतर क्वालिटी वाला एक टीचिंग पर्सन आए और उनको उस लेवल का पढ़ाए। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है दो तरीके से चल रही है, एक तो सेंट्रल चला रहा है और बाकी स्टेट्स अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन इन दोनों ही जगह अगर हम देखते हैं तो टीचर्स का वो लेवल नहीं है जो लेवल नीट और जेईई के पेपर आ रहे हैं। अब उन टीचरों के माध्यम से अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन पढ़ाएं, वो नीट और जेईई का पढ़ाएंगे तो वो क्या ही पढ़ाएंगे, आपको पता ही है। वो नहीं पढ़ा पा रहे थे तभी तो उसके वैक्यूम को भरने के लिए कौन आया? ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोचिंग क्लासेस आई। किस मीडियम से पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑफलाइन पढ़ाना, ये नहीं है, उनमें कितनी क्वालिटी देने का, क्वालिटी टीचिंग का मुद्दा है। तो प्लीज माननीय प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि इस पर काम करें। जो हमारे स्कूलों के टीचर्स है उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो यूपीएससी के थ्रू, ताकि उसमें कैपेबल लोग आए और फिर इस शिक्षा व्यवस्था को रेक्टिफाई किए। तो अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो हम इन एडटेक नाच गाने वाले टीचर को रिप्लेस कर पाएंगी सरकार, अदरवाइज फिर उसी ट्रैप में फंस के रहे। तो बच्चों के लिए जो टीचर रिक्रूट हो रहे हैं वो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट किया जाए और उनके रिक्रूटमेंट का लेवल भी यूपीएससी के जितने भी है ना ऑर्गन्स होते हैं, जैसे चाहे वो सीएससी का ऑर्गन्स हुआ है ना, चाहे आईईएस का हुआ है ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इन सबके थ्रू जो लोग रिक्रूट किए जाते हैं वो बड़ी महीन प्रक्रिया के थ्रू गुजरते हैं और उनमें उनकी योग्यता का बहुत अच्छे स्तर पर विश्लेषण होता है, तभी जाकर हम उसको करस्पॉन्डिंग फील्ड में भेजते हैं। तो ऐसा शिक्षा में हम क्यों नहीं करते? तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाइए चाहे ऑफलाइन पढ़ाई हो, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर का जो लेवल है वो बेहतर होना चाहिए। वो नीट और जेईई की कैपेबिलिटी के इक्विवेलेंट होना चाहिए, न कि स्कूल टीचर, क्योंकि स्कूल टीचर तो पहले ही उस लेवल का नहीं था। तो उस वैक्यूम को भरने के लिए कोचिंग क्लासेस अस्तित्व में आई 90s के बाद, फिर धीमे धीमे उन्होंने ग्रो किया और अब ये जो ऑनलाइन मोड आया तो यहां पर वो एक्सपेंड कर रही। तो मुद्दा उसका नहीं है, मुद्दा मेन चीज वो है कि जो हमारे स्कूल टीचर है उनको सुधारा जाए, उनके लेवल को है ना अच्छा किया जाए।